ओम श्री जगदम्बायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत में से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, एक समय जन्मेजय महाराज ने श्री वेदव्यास जी से पूछा, हे पितामह भगवान, आपने अम्बा यज्ञ द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी, क्योंकि जब जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और उनके पिताजी का जब सर्पों के द्वारा यानी कि तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो गई, उनका मन अत्यधिक व्याकुल हो गया। उन्हें किसी भी प्रकार से चैन नहीं पड़ता था। तब वेदव्यास जी ने कहा कि तुम अम्बा यज्ञ करो, यानी कि 9 दिन की देवी भागवत की कथा करो, तब तुम्हारे को सारा सुख प्राप्त होगा, तुम्हारे मन में शांति हो जाएगी, क्योंकि वह जगत जननी सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। यही बात पूछते हुए कहने लगे कि आपने मुझे उस जगदम्बा की आराधना करने की आज्ञा दी, अतः आप मुझे बताएं कि वे कौन हैं, किस प्रकार और कब प्रकट हुई हैं। साथ ही मुझे विस्तार के साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में भी बताइए, क्योंकि जब मैं जानूंगा ही नहीं तो पूजा कैसे करूंगा। ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, ये सभी बातें आप मुझे बताने की कृपा करें। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 सगुण देवता हैं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीव्र है। अभी जो तुमने मुझे पूछा है कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की रचयिता कौन है, यह बड़ा महान व कठिन विषय है। एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्व ज्ञान संपन्न नारद जी विराजमान थे। वेदों के ज्ञाता उन मुनि के मुझे दर्शन हुए। मैंने उनका कुशल समाचार पूछा और उन्होंने मेरा पूछा। मैंने उनका ठीक प्रकार से आदर सत्कार किया। फिर मैंने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन हैं। बहुत से ज्ञानी लोग, आचार्य जो त्रिकालदर्शी हैं, वे कहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा ही सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली है। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य को संपन्न करने वाली प्रकृति हैं। ब्रह्मा जी के साथ उनका अभेद्य संबंध है। वे संपूर्ण विश्व की अधिष्ठात्री हैं। उनका कल्याणमय निर्गुण और सगुण दोनों शरीर हैं। दोनों उनके विग्रह बताए गए हैं। वे वाराही, वासवी, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, नारसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात हैं। उन्हीं से वेदों की उत्पत्ति हुई है। व्यास जी ने बताया, जो बातें हे राजन आज तुम मुझसे पूछ रहे हो, वही बातें मैंने मुनि नारद जी से पूछी थी। नारद जी ने मुझे बताया। बहुत पहले की बात है। यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। मैं अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे उसी विषय के संबंध में पूछने लगा जो आज आप मुझसे पूछ रहे हो। मेरे पूछने पर परमपिता ब्रह्मा जी ने बताया, पुत्र,
इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें क्या दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। तुम इसका समाधान भगवान विष्णु से पा सकते हो। फिर आगे उन्होंने कहा, बहुत पहले की बात है, सब जगह जल ही जल था। संसार में जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी हैं, इनमें से कोई भी नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मैं कमल की कणिका में बैठकर सोचने लगा, इस अगाध जल में मैं कहां से आ गया हूँ, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा सोचते हुए मैं जल के अंदर जाने की सोचने लगा और उस कमल नाल से मैं जल में उतर गया और 1000 वर्ष पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इधर उधर ढूंढता रहा कि जल में मुझे कोई मिल जाए, परंतु मुझे उस जल का कहीं और छोर प्राप्त नहीं प्राप्त हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, तप करो, तपस्या करो। इस पर मैंने फिर वापस आकर उसी कमल पुष्प पर मैं बैठ गया और मैंने तपस्या शुरू कर दी। कमल पर ही बैठकर मैं 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। इसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि करो। यह आकाशवाणी सुनकर मैं सोचने लगा, किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मैंने देखा कि 2 राक्षस, जिनका नाम है मधु और कैडव, वे बड़े भयंकर थे और मेरे सम्मुख आकर के खड़े हो गए। मैं उन्हें देखकर घबरा गया। इस पर मैं कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए, जो शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म विद्यमान थे। ये विष्णु भगवान थे। बोल विष्णु भगवान की जय। हे पुत्र नारद, शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा तन मन चिंतित हो गया। उसी समय मुझे भगवती योग निद्रा का स्मरण हो आया। मैंने उनका स्तवन यानी स्तुति करनी शुरू कर दी। वे कल्याणकारी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। यानी कि बहुत विशाल रूप धारण करके वहां पर वे विराजमान हो गई आसमान में। इसी समय श्री विष्णु भी नींद से उठ गए। उनकी मधु और कैडव के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई होती रही। अंत में दोनों दैत्य मारे गए। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैडव मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन दोनों को गोद में लिटाकर उनके प्राण हर लिए। उस समय मैं और विष्णु केवल 2 ही व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे। उसी समय भगवान शंकर भी वहां पर प्रकट हो गए। हम तीनों को उसी समय आद्याशक्ति भगवती के दर्शन हुए। आदि शक्ति भगवती बोली, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और हे महेश जी, तुम सावधान होकर अपने अपने कार्यों में लग जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे काम हैं। यानी कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो, विष्णु जी तुम पालन करो और शंकर भगवान तुम इसका संहार करो। हम लोगों ने उनसे पूछा, हे भगवती, हम किस तरह प्रजा के सृजन, पालन और संहार का कार्य करने में सफल होंगे, क्योंकि भूमि का अभाव है, सभी जगह जल ही जल है। हमारी बात सुनकर भगवती का मुख मंडल प्रसन्नता से खिल उठा। वे मुस्कुराकर बोली कि तुम लोग चिंता मत करो। वहीं पर उसी समय एक विमान उतरा। तब भगवती ने हम तीनों को आज्ञा दी कि तुम हे देवताओं, निर्भय होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ।
अब हम तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। उस रत्न जड़ित विमान में हम तीनों बैठ गए। हमारे आश्चर्य का पारावार नहीं था। ब्रह्मा जी ने बताया, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां फलों से लदे अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक सुंदर नगर दिखाई पड़ा। क्षण भर बाद ही वह विमान एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। यह एक अनुपम नंदन वन था, यानी कि पहले पृथ्वी के दर्शन करा दिए माता रानी ने। अब स्वर्ग के, यानी कि जहाँ पर देवताओं का स्थान होता है, उस स्थान के दर्शन करा दिए। हजारों अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते और विहार कर रहे थे। हमें वहीं पर महाभाग इंद्र भी दिखाई पड़े। उनके समीप ही उनकी प्राण प्रिया सची भी विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद विमान तेजी से चलकर हमें दिव्य धाम ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। विमान ने हम ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां एक दूसरे ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु और शंकर ने पूछा, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? इतने में वह विमान वहां से तुरंत चल पड़ा और कैलाश के मुख्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। हे नारद, उस समय भगवान शंकर और उनके गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी उड़कर तेजी से वैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विशाल भवन था। हे नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते लगाने लगा। वे आश्चर्यचकित हो गए। वहां पर कमल लोचन श्री विष्णु विराजमान थे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ विमान तुरंत उड़ गया। आगे चलकर अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहां एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप के चारों ओर मंदार और पारिजात आदि के वृक्ष शोभायमान हो रहे थे। वहां पर एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा हुआ था। भांति भांति के रत्नों से वह शोभायमान था। उस पलंग पर एक दिव्य अप्सरा बैठी थी। उसके गले में एक लाल रंग की माला सुशोभित हो रही थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हैं। ऐसी सुंदर स्त्री को मैंने आज तक नहीं देखा था। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। उसके पास में अनेक साधक बैठकर ह्रीं 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 नामक मंत्र का जाप कर रहे थे। भुवनेश्वरी, महेश्वरी आदि नामों का जप कर रहे थे और करोड़ों कन्याएं चारों ओर बैठी थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका नाम क्या है? हम इसके विषय में अनभिज्ञ हैं। तब भगवान विष्णु ने उस भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये तो वही भगवती जगदम्बिका हैं। ये भगवती हम सभी का आदि कारण हैं। ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनका प्रलय के समय मुझे दर्शन हुआ था। उस समय मैं बालक रूप में था। अब भक्तजनों, इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल माता जगदम्बा की एक सुंदर कथा के साथ आपके सामने हम आएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।